एक आईएमएफ प्रोग्राम से निकल रहे हैं, दूसरे के लिए ये जा रहे हैं। आईएमएफ ने क्लियरली इनको बताया कि जनाब पहले आप दूसरे स्टेक होल्डर से बात करें। दूसरे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर इनको तो वो चीज ठीक नहीं लगती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। बजट को मेंढक पर तजर्बात से तशबीह दे दी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज करते हुए कहा, यह बजट अवाम के साथ मुआशी दहशत गर्दी है। हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए खड्डा खोदा है। IMF ने वाजे किया, स्टेक होल्डर से बात करें। ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। पूरी दुनिया कहती है पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून। इस हुकूमत के दौर में सबसे कम बैरूनी सरमाकारी हुई। बानी पीटवाई ने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को उठाया। बानी पीटवाई कहेंगे पेट पर पत्थर बांध लो तो लोग पेट पर पत्थर बांध लेंगे। एहतजाज और मुजाहिरों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का बटन ऑन ना हो सका। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 12 घंटे लोड शेडिंग का मुतालबा पूरा ना हो सका। सूबे भर में 18 से 20 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। पेस्को हुकाम ने लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक करने से माजरत कर ली। हाई लॉसेस वाले फीडर्स को चालू करने से सिस्टम पर लोड बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर हमलों के खिलाफ विफाक को खत लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बिजली चोरी रुकवानी चाहिए। ग्रिड स्टेशन के अंदर जाकर मौला जट बनना दुरुस्त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी के एक बार फिर KP हुकूमत पर वार। कहा, ग्रिड स्टेशन बंद करना 2014 के धरने की तरबियत है। जो मुल्क का भला नहीं कर सकते वो धमकियां देते हैं। जब बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। KP के अवाम को मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला की ज़रूरत है। मरियम नवाज सिर्फ ऐलान नहीं, अमल भी करती हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, ईद के दिनों में 1,80,000 टन से ज़्यादा आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ग्रिड स्टेशंस पर चढ़ाई से बिजली का मसला हल नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि ग्रिड स्टेशन पर जाकर टिकटॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकिरात हैं। बिजली लोड शेडिंग का मसला मेरा भी है और वज़ीर आला का भी। मैं गवर्नर हूँ, मुझे आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। वज़ीर आला को भी आइन के अंदर रह कर काम करना चाहिए। MPA फजल इलाही का नाम लेकर शहरियों ने पेशावर में बिजली बहाल करा ली। तर्जमान पेस्को के मुताबिक मुबैना तौर पर MPA फजल इलाही के कहने पर शहरी दोबारा ग्रिड स्टेशन में घुस गए। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन में घुसकर जबरदस्ती 4 फीडर से बिजली चालू करा दी। मुजाहिरीन ने हाई लॉसेस वाले 4 फीडर जबरदस्ती चालू कराए। मुजाहिरीन ने अमले को कहा, MPA फजल इलाही ने हमें भेजा है। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर धावे। विफाकी वजीर तवानाई ने विफाकी वजीर दाखिला से मदद मांग ली। अवैस लगारी कमों से नकवी को खत। कहा, KP में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। पुलिस जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों को सूबे के तमाम ग्रिड्स पर सख्त सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की जाए। ग्रिड स्टेशंस में ज़बरदस्ती दाखिल होने और बिजली बहाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई ने CEO पेस्को की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट भी शेयर कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस ही लाना है तो ऐवान बंद कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, लाहौर हाईकोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था कि इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दें। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अपीलों पर लार्जर बेंच की तश्कील का मामला कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर सूबों में ट्रिब्यूनल्स की तश्कील की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन से तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला लीगल तशरी का है। 3 रुकनी कमेटी जल्द अज जल्द लार्जर बेंच तश्कील दे।
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बजट इख्तिलाफात पर बड़ी पेशरफ्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह करेंगे। कौमी इदारों की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी वजीर आजम को आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, पंजाब और विफाक से मुताल्लिक़ खदशात पर वजीर आजम को आगाह करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पार्टी रहनुमाओं की अडियाला जेल आमद। शिबली फराज, रऊफ हसन और इंतजार पंजोथा मुलाकात करने वालों में शामिल। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गईं। उधर बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल तब्दील। डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को महकमा जेल खाना जात लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल ताहिर सिद्दीक शाह को मोहम्मद अकरम की जगह इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगल्ड गाड़ियां हैं। सेनेटर फैसल वावदा का ऐवान बाला में इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में बोले, गुज़िश्ता तारीखों में नोटिफिकेशन किया जा रहा है जो जुर्म है। वजीर खजाना और वजीर सनत को मामले का इल्म ही नहीं। SIFC की पॉलिसी को सबोताज किया जा रहा है। कारोबारी आदमी हूँ, मुझे पता है स्कैंडल में कौन कौन मुलविस है। नोटिफिकेशन 12 फरवरी का निकाला गया मगर अभी जारी किया गया। आर्टिकल 73 को निकालना क्रिमिनल जुर्म है। मुतालिका वज़रा और चेयरमैन FBR को बुलाकर इस बारे पूछें। – 2022 में आने वाले सैलाब से मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। विफाक ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कुदरती आफात से सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। सैलाब के दौरान विफाक और सूबों ने मिलकर काम किया। मुश्तरका काविशों से सैलाब मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया गया। वज़ीर आज़म ने सैलाब में अहम किरदार अदा करने पर NDMA की तारीफ की। जुराइम पेशा अफराद पर नजर रखने के लिए सिंध में बड़े मंसूबे का आगाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आला ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स मायूस होकर अजीब हरकतें कर रहे हैं, अब उन्हें भागने नहीं देंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन रूट्स पर भी कैमरे लगाने होंगे जो क्रिमिनल्स इख्तियार करते हैं। इस निज़ाम की बदौलत जुराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। 80,000 से ज्यादा मफरूर मुजरिमों को भी पकड़ेंगे। लाड़काना में चोर निजी मोबाइल कंपनी का पूरा टावर उठा कर ले गए। नौडेरो के नवाही गांव भूमभटपुर में चोरी की अनोखी वारदात। चोर जाते जाते निजी कंपनी के दफ्तर का मेन गेट भी साथ ले गए। नौडेरो थाने में 2 चौकीदारों के खिलाफ वारदात का मुकदमा दर्ज। कंपनी के जनरल मैनेजर का कहना है, सार्फिन ने मोबाइल सिग्नल न आने की शिकायत की, जाकर देखा तो चोर सब कुछ सफाया कर चुके थे। कोयटा में पिकनिक पॉइंट पर 10 अफराद को शनाख्ती कार्ड देखकर अगवा कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अगवा होने वालों में कस्टम एहलकार समेत पंजाब के रिहायशी अफराद शामिल हैं। सयाहती मकाम जरगून के करीब मुसल्ला अफराद ने पिकनिक पॉइंट को घेरे में लेकर वहां मौजूद लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए। 14 अफराद को पकड़ा, ताहम बाद में 4 को छोड़ दिया और 10 को साथ ले गए। पुलिस, लेवीज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुग़वियों की तलाश शुरू कर दी। शदीद गर्मी से झुलसे लाहौर को अबरे बारान ने अपनी आगोश में ले लिया। सूबाई दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। ठंडी हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों ने सुख का सांस लिया। मुल्तान, उकाड़ा, सियालकोट, मंडी, बहाबुद्दीन, जेहलू में भी बादल बरस पड़े। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की नवीद सुना दी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। हिजाज़ मुक़द्दस से हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। लाहौर में पहली परवाज से 354, दूसरी से 190 हुज्जाज वापस आए। PIA की परवाज 170 हुज्जाज को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंचे। मुल्तान में जनूबी पंजाब के 149 हुज्जाज कराम की वापसी। इस्लामाबाद में पहली परवाज से 200, दूसरी से 201 हुज्जाज वापस आ गए। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक आज 4 शहरों में 7 हज परवाजों से 1200 हुज्जाज कराम वतन पहुंचेंगे।
दीर से ताल्लुक रखने वाली एथलीट समर खान ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्स सर कर ली। चोटी सर करने के बाद स्नोबोर्डिंग के जरिए वापस उतरी।